नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगा कि कैसे आप एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं तो ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा। 7 लाख तक की इनकम पे ज़ीरो टैक्स लगेगा। यही अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनाते हैं या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं आप, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा, लॉन्ग टर्म बनेगा, तो वहाँ पे टैक्स है। शॉर्ट टर्म में 15% है, इसी हिसाब से लॉन्ग टर्म में 10% है। 10 से 12% का स्लैब रेट कर दिया है। तो आज बात करूँगा कि कैसे आप एफ&ओ ट्रेडिंग के अंदर असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर अगर आप एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस केस में कैसे 7 लाख तक की इनकम पे ज़ीरो टैक्स लगेगा। जो कर रहे हैं या जिन्होंने किया है उनके ऊपर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, एफ&ओ ट्रेडिंग एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग बिजनेस इनकम में कंसिडर किया जाता है। अगर आप एफ&ओ ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाते हो तो उस केस में 7 लाख तक का इनकम अगर आपका बना तो आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 87A का रीबेट मिल जाता है। ये 87A का रीबेट सबके लिए नहीं है, ये केवल इंडिविजुअल या HUF के लिए है। अगर कोई कंपनी या कोई फर्म एफ&ओ ट्रेडिंग कर रही है तो उस केस में उसको 87A का रीबेट नहीं मिलेगा, केवल इंडिविजुअल्स को मिलेगा। मतलब कि ज़ीरो टैक्स पे कर सकते हो अगर 7 लाख तक की अगर आप एफ&ओ ट्रेडिंग करते हो और वहाँ से इनकम बना रहे हो, आप प्रॉफिट बना रहे हो 7 लाख तक का। ध्यान रखना, एफ&ओ ट्रेडिंग को हम कंसीडर करते हैं बिजनेस इनकम में, कैपिटल गेन के अंदर नहीं। और इस पर जो टैक्सेशन का स्लैब रेट होता है, जो इंडिविजुअल स्लैब रेट है, उसके अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, तो बिजनेस इनकम का मतलब क्या हो गया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, तभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो तो जो भी एक्सपेंसेस है उसका बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे ब्रोकरेज हो गया, कमीशन चार्जेस हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, जो आपने GST पेड किया है वो, ट्रांजैक्शन चार्जेस, अदर चार्जेस, इन सभी का एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक कि इंटरनेट बिल का, वाईफाई बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, कोई एसेट खरीद रहे उसका डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। तो सभी खर्चे एफ&ओ ट्रेडिंग में जो जो आपके खर्चे होंगे उन सभी खर्चों का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उसका डिडक्शंस ले सकते हो आप। ओनली वन कंडीशन में, जब आप इसे बिजनेस इनकम दिखा रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, टैक्स ऑडिट करा रहे हो, तभी आप इस एक्सपेंसेस का बेनिफिट ले सकते हो। दूसरी तरफ दूसरा ऑप्शन इसमें होता है कि प्रेजम्पटिव इनकम। प्रेजम्पटिव इनकम सेक्शन 44AD में दिखा सकते हो, लेकिन टर्नओवर का 6% या 8% दिखाना पड़ता है। और टर्नओवर का 6% आप दिखाओगे तो उस केस में 2 करोड़ का 6% 12 लाख रुपए हो गया, और 8% 16 लाख रुपए हो गया। देखो, कैश में अगर ट्रांजैक्शन है, आपकी कैश में ट्रांजैक्शन है तो 1 करोड़ पे ही ऑडिट एप्लीकेबल है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एफ&ओ डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती है तो 6% वाला आपको स्लैब मिलेगा, लेकिन उस केस में 2 करोड़ का 6% 12 लाख रुपए हो जाएगा। फ्यूचर में आपको इस स्कीम में टैक्स भरना पड़ सकता है, क्योंकि 12 लाख जो होता है वो टैक्सेबल इनकम के अंदर आ जाता है। तो आपका इतना ही टैक्स बन जाएगा, लाख रुपए के आसपास का टैक्स बन जाएगा। इससे बढ़िया यह है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, ऑडिट कराओ। क्योंकि अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में रहते हो 44AD में, तो 5 साल से पहले इससे बाहर नहीं हो सकते। तो नुकसान ये है कि आप एक ट्रैप में फंस जाओगे। आने वाले टाइम में जब भी प्रॉफिट होगा आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। नॉर्मल बिजनेस इनकम में रहो आप, सबसे बढ़िया है कि 44AD ना लेके नॉर्मल इनकम में रहे। 44AD के अंदर अगर आप रहोगे तो आपको 6% दिखाना ही पड़ेगा टर्नओवर का। अगर आप बिजनेस इनकम दिखा रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, नॉर्मल बिजनेस इनकम दिखा रहे हो, तो 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना, ज़ीरो टैक्स। 25,000 तक का रिबेट आपको मिल जाएगा इसमें। अब बात कर लेते हैं स्लैब रेट के बारे में। न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट क्या होगा? तो 3 लाख तक की इनकम पे ज़ीरो टैक्स, 3 से 7 के बीच 5% का टैक्स, 7 से 10 के बीच 10%, 10 से 12 के बीच 15%, और 12 से 15 के बीच 20% का टैक्स लगता है। इससे अबव हो गया तो 30% का टैक्स स्लैब रेट में आप आ जाएंगे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो एग्जैक्टली अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा, रिबेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे 2 केस स्टडी लेके आया हूँ। ज़ीरो टैक्स फॉर एफ&ओ ट्रेडर।
ठीक है। राज एक रिटेल ट्रेडर है जो कि एफ ट्रेडिंग करता है। उसकी ग्रोस टोटल इनकम एफ ट्रेडर से 50 लाख रुपए है, ये ग्रोस टर्नओवर है, और नेट प्रॉफिट 6.8 लाख बनाता है। तो उसने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया। न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते के साथ ही 7 लाख तक का अगर इनकम बनती है तो जीरो टैक्स देना पड़ेगा, यानी 87 का रिबेट मिल जाएगा, उसका जीरो टैक्स बन गया। इसी प्रकार से दूसरे सिनेरियो में समझो, इनकम जब एक्सीड हो जाती है 7 लाख से ज़्यादा, राज की टैक्सेबल इनकम जो है वो 7.2 लाख है, यानी प्रॉफिट जो वो 7.2 लाख बना रहा है ये, उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी यहाँ पे 26,000 रुपये। ठीक है, 7 लाख रुपये से ज़्यादा होगी टोटल इनकम, तो इसका जो टैक्स पेबल है वो 25,000 से एक्सीड हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका रिबेट नहीं मिलेगा, इसको फुल टैक्स 26,000 रुपये भरना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा है और एक्सपेंसेस दिखा रहा है तो हो सकता है इसकी इनकम घट जाए, जैसे इंटरनेट बिल, वाईफाई बिल, रेंट, बाकी और तमाम चार्जेस जो एफ ट्रेडिंग के अंदर होता है, उसके एक्सपेंसेस के बेनिफिट लेके ये अपनी इनकम कम भी दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। प्रॉपर सारे एक्सपेंसेस होने चाहिए, उसकी पेमेंट होनी चाहिए बैंक से, एक एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिल सकता है। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए और टैक्स ऑडिट के लिए एफ ट्रेडिंग के केस में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझिए कैसे एक एफ ट्रेडिंग के अंदर एक एफ ट्रेडर जीरो टैक्स भर सकता है। 7 लाख रुपए तक की इनकम होती है तो मतलब कि 7 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना, असेसमेंट ईयर 25-26 से। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।